आजकल के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कम अक्ली या डॉक्टरों के इलाज के डर से अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। उन्हें लगता है एक तो बीमारी खुद ब खुद चली जाएगी, दूसरा अगर हम डॉक्टर्स के पास चले गए तो वो सिर्फ पैसा बनाएंगे और टेस्टों के चक्कर में जेबें खाली करवा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कंपटीशन के दौर में किसी को धोखा देना इतना आसान नहीं रहा। मेरी बीवी ने अपनी नादानी में जो किया वो उसके लिए बड़ी आजमाइश बन गया था। एक ऑपरेशन से बचने के लिए उसने खुद को आग में झोंक दिया था और अब शायद हमें सारी जिंदगी इसी आग में झुलसना था। मेरी बीवी महविश का ताल्लुक एक छोटे से कस्बे से था। वो शादी होकर जब हमारे घर आई तो धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ गैर तालीम याफ्ता ही नहीं थी, बल्कि इसकी सोच भी किसी 80 की दहाई जैसी औरतों वाली थी। वो फजूल और पुरानी बातों को थाम के ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे ससुराल का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। खैर, मैं चाह कर भी किसी लड़की की सोच नहीं बदल सकता था, लेकिन अक्सर उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करता था। वो हमेशा ही ऐसी बातें करती कि मुझे लगता वो इस ज़माने की है ही नहीं। जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मैं बहुत खुश था। हमारी पहली औलाद दुनिया में आने वाली थी। मैंने शहर के बड़े अस्पताल में उसका चेकअप करवाना शुरू किया। अल्लाह की फजल से मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। शुरू के दिन खैरियत से गुजरे और फिर 5वें महीने में डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी में कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। डॉक्टर ने एक फॉर्म हमारे हवाले किया जिसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर डिलीवरी नॉर्मल होना मुमकिन नहीं हुई तो ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि एहतियातन अस्पताल वाले पहले ही दस्तखत करवा लेते हैं। जब मैंने ये पढ़कर महविश को सुनाया तो वो ऑपरेशन के नाम पर परेशान हो गई। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दुआओं से बेहतर कर दें और नॉर्मल ही डिलीवरी से बच्चा पैदा हो, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो हम बच्चे और आपकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। मैंने फॉर्म भर के जमा करवा दिया। मेरे लिए महविश की ज़िंदगी सबसे ज़रूरी थी और मैं जिस डॉक्टर को महविश को दिखा रहा था वो एक बहुत माहिर और शहर की जानी मानी डॉक्टर थी। इसलिए मुझे भरोसा था कि वो जानबूझकर ऑपरेशन नहीं करेगी, बल्कि अगर ज़रूरी हुआ तो तभी ये फैसला होगा। मेरी बीवी महविश ने घर आते ही रोना डाल दिया। वो ऑपरेशन के नाम पर खौफज़दा हो गई थी। थोड़ी देर में ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने मजबूरन इसके माँ बाप को फ़ोन करके बुलवाया। अगले 2 घंटे बाद ही वो हमारे घर में थे। महविश अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके माँ बाप को इसीलिए बुलाया था कि वो आकर महविश को समझा देंगे और यूँ वो रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करेगी। लेकिन जब महविश के घर वाले आए और इसकी माँ का ऑपरेशन का पता चला तो वो खुद भी रोने लगी और इसकी माँ ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन किसी सूरत में भी नहीं करवाएगी। महविश की माँ का मानना था कि बड़े अस्पताल वाले जानबूझकर ऑपरेशन करते हैं। उनके कस्बे में हर औरत का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। वहाँ पर ऑपरेशन को अच्छा नहीं समझा जाता है। मैंने महविश की माँ को समझाने की कोशिश की। जहाँ तक मैंने महविश की रिपोर्ट देखी है, वाकई इसकी हालत बेहतर नहीं है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहेंगे तो महविश की जान को ख़तरा हो सकता है। उस वक्त तो महविश की माँ चुप हो गई, लेकिन जब 7वें महीने में डॉक्टर ने हमें बताया कि महविश की रिपोर्ट्स पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और इसका ऑपरेशन ही होगा, तो महविश की माँ ये सुनकर मुझसे झगड़ा करने लगी और मैं जानबूझकर इनकी बेटी को अपाहिज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लोग अपाहिज हो जाते हैं और वो नहीं चाहती कि इनकी बेटी का ऑपरेशन हो और वो भी बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाए। न जाने उनके दिमाग में ये बात किसने भर दी थी कि ऑपरेशन करवाने से महविश मज़ीद बच्चे भी पैदा करने के काबिल नहीं रहेगी। शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अपनी इन फजूल सोचों और ख्यालात की वजह से अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगाने जा रही हैं। मुझसे बहुत झगड़ा करने के बाद उन्होंने कहा वो महविश को अपने साथ लेकर जा रही हैं और उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी और वो मुझे दिखा देंगी कि महविश को ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इन्हें बहुत समझाना चाहा, लेकिन महविश ने रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी और वो वही करना चाहती थी जो उसकी माँ कह रही थी। तब मेरी माँ ने कहा मैं महविश को जाने दूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ रखकर महविश को खुद से ऑपरेशन करवाते हैं और खुदा ना करे ज़रा सी भी कुछ परेशानी या मसला होता है तो महविश के घर वाले सारी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे
और वो तो अभी बहुत झगड़ा कर चुके थे। अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो मैं सोच कर ही रह गया। काश मैं उसी वक्त इन्हें मना कर देता और उनकी नाराज़गी मोल ले लेता, तो आज महविश की ऐसी हालत ना होती और ना ही उसके साथ ये सब कुछ होता। पर अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। अब मुझे आगे उसके लिए मजबूत रहना था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं महविश को उनके साथ जाने दूँ, क्योंकि वो उनकी भी बेटी है। उस वक्त अपनी अम्मा की बात मुझे ठीक लगी। महविश उनकी बेटी थी, उस पर इनका भी हक था। यही सोचकर मैंने महविश को इनके साथ जाने दिया। मुझे क्या पता था कि मेरा ये फैसला हमारे लिए इतनी बड़ी आजमाइश साबित होगा। जब महविश की माँ का फ़ोन आया कि महविश की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैंने इनको कहा कि मैं आकर महविश को बड़े अस्पताल ले जाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि वो महविश की डिलीवरी इसी डॉक्टर से करवाएंगी, जहाँ से इनके ख़ानदान की लड़कियों की डिलीवरियाँ होती हैं। वो किसी सूरत महविश के ऑपरेशन के लिए राज़ी नहीं थीं। इन्हें पूरा यकीन था कि डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए महविश का ऑपरेशन करना चाहती है। मेरी अम्मी ने मुझे इशारे से कहा कि मैं बहस ना करूं। मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग आते हैं, आप महविश को डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं और मेरी माँ अगले 2 घंटे बाद महविश के कस्बे पहुँचे, तो वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक था, जिसके बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। जब मैं अंदर गया तो मुझे वो इस काबिल भी नज़र नहीं आया कि वहाँ कोई नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सके। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिसे क्लिनिक समझ रहा हूँ, वो तो एक तरह की कसाई की दुकान थी। महविश अगले 3 घंटे तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और 3 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर हमें बेटी की खुशखबरी सुनाई। वो 3 घंटे मेरे लिए क़यामत के जैसे थे। महविश की माँ ने मुझे कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये बड़े अस्पताल वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं। वो बहुत फ़ख्र से मुझे जताने लगी, देख लो, महविश ने नॉर्मल डिलीवरी से ही कितनी सेहतमंद बच्ची पैदा की है। इनकी बात पर मैं खामोश हो गया। लेकिन अम्मा ने कहा कि महविश और ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। आपके कहने पर हमने महविश को डिलीवरी के लिए यहाँ भेज दिया था, लेकिन अब हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तो महविश की माँ ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हम बच्ची को देखकर ही दीवाने हो गए थे। मेरी बेटी बिल्कुल परियों जैसी मासूम थी। हमने महविश की दवाइयाँ और सामान ले लिया और हम महविश को एम्बुलेंस में लेकर वापस अपने घर आ गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे घर नन्ही परी आई थी। लेकिन अभी घर आकर कुछ घंटे ही हुए थे कि महविश ने बताया कि इसके कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से महविश के कपड़ों में पानी कहाँ से आया। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा ने इसके कपड़े बदलवा दिए, लेकिन उन्होंने कहा इस पानी में पेशाब की जैसी बदबू महसूस हो रही है। मुझे लगा कि अम्मा को कोई गलत फहमी हुई है। पेशाब इस तरह कपड़ों में कैसे फैल सकता है? अगर महविश को पेशाब महसूस होता तो वो वॉशरूम में जाती। नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं आती। तब मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं, और वो भी सिर्फ महविश की ज़िद की वजह से। कुछ और घंटे गुजरे थे कि महविश ने मुझे फिर कहा, इसके कपड़े गीले हो गए हैं। मैंने एक दफ़ा फिर अम्मा से कहकर कपड़े बदलवा दिए। अब कमरे में भी एक अजीब सी बू फैल गई थी। अम्मा ठीक कह रही थी, ये पेशाब की ही बू थी। मैंने महविश से पूछा कि वो वॉशरूम कब गई थी, तो इसने बताया कि उसे तो अभी तक पेशाब आया ही नहीं है। महविश हर कुछ घंटों बाद कपड़े गीले होने की शिकायत कर रही थी और मेरी अम्मा हर दफ़ा उसके कपड़े बदल रही थीं। पहले अम्मा को लगा था कि शायद कुछ देर बाद ये मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गुजरे 2 दिनों में ये मसला जूं का त्यों था। महविश जब भी पेशाब करती तो इसके पूरे कपड़े भीग जाते और इसे ये भी महसूस नहीं होता था कि शायद पेशाब आ भी रहा है या नहीं। बस अचानक ही इसके कपड़े भीग जाते थे। तब इससे हमें पता चला कि इसने पेशाब कर दिया है। मैं समझ गया था कि कहीं न कहीं कुछ मसला हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ऐसा तो ऑपरेशन के मरीज़ों के साथ भी नहीं होता था। फिर महविश की तो नॉर्मल डिलीवरी थी। मुझे लगा कि महविश को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, कुछ दवाइयों के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था जब मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे ये सुनने को मिलेगा। हमने महविश को अस्पताल ले जाने की बात की तो महविश ने फिर कस्बे के डॉक्टर को दिखाने की बात की। मैंने कहा कि सिर्फ चेकअप करवाना है, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मेरे पास इतना वक्त है, क्योंकि मुझे दफ्तर भी जाना था। मेरी इस बात पर महविश मुझसे खफा हो गई थी।
मैंने उसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन मैं अब दोबारा इसे कस्बे की डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था। इसलिए मैं और अम्मा एक दफ़ा फिर महविश को लेकर उसी माहिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पसीने छूट गए। डॉक्टर ने बताया कि महविश की डिलीवरी को किसी भी तरह नॉर्मल करने की कोशिश में एक अनाड़ी डॉक्टर ने महविश की पेशाब की रगें काट डाली हैं, जिसकी वजह से जब महविश पेशाब करती है तो वो पूरा फैल जाता है और अब महविश के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अब इसे बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरना होगा। पेशाब की रग कट गई है। ये कैसे मुमकिन है जब एक अनाड़ी डॉक्टर, बल्कि यूं कहें कि एक दाई के हाथों में इतना मुश्किल केस आ जाए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उससे? डॉक्टर मुझे बातें सुना रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि महविश का केस बहुत मुश्किल है। हम पढ़ाई के साथ साथ सालों का तजर्बा भी रखते हैं। क्यों आपको लगा कि एक दाई इसको नॉर्मल बच्चा पैदा करवा सकती है? क्या आप जानते हैं, आप लोगों ने महविश को मौत के मुंह में धकेल दिया है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और महविश ने एक दफ़ा फिर रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। मेरी माँ ने इसे हौसला दिया। मैंने अपने सास ससुर को फ़ोन करके सारी बात बताई, तो आगे से जो मेरी सास ने कहा वो सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। मेरी सास ने कहा, मैंने इसे बड़ी डॉक्टरनी से ऑपरेशन नहीं करवाया, इसलिए वो हमें डराने के लिए ऐसी बातें कर रही है और वो किसी भी सूरत में महविश का ऑपरेशन करना चाहती है। महविश की माँ ने कहा कि मैं महविश को लेकर कस्बे आ जाऊं, वो इसी डॉक्टर को महविश का मसला बताएंगी। ये सुनकर मैं खुद पर काबू न रख सका। मैंने इंतहाई गुस्से के आलम में इन्हें बातें सुनाकर फ़ोन रख दिया। महविश की माँ एक दफ़ा पहले ही की तरह अपनी ज़िद और कम अकली के हाथों अपनी बेटी का बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब इनकी अक्ल में मेरी बात नहीं आई थी। इन्हें अभी भी यही लग रहा था कि डॉक्टर ज़बरदस्ती महविश का ऑपरेशन करना चाहती है और ऑपरेशन से महविश नकारा हो जाएगी और शायद आगे बच्चे भी पैदा ना कर सके। मैं इनकी इस जाहिलाना सोच को किसी तरह भी नहीं बदल सकता था, लेकिन अब मैं महविश को इनके हवाले भी नहीं कर सकता था। मैंने पहले ही उन पर भरोसा करके बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। डॉक्टर ने मुझे सरसरी सा बताया था कि हो सकता है कि महविश का अब एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़े ताकि इसकी पेशाब की नाली को जोड़ा जा सके, और अगर पेशाब की रगें ज़्यादा कट गई होंगी तो हो सकता है कि हमें आर्टिफिशियल नाली लगानी पड़े। मैंने ये बात तो महविश से छुपा ली थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थी। जब मैं डॉक्टर से बात पूरी करके महविश के पास आया तो महविश मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी थी। वो कम उम्र थी और गैर तालीम याफ्ता भी। वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकी और इसकी माँ ने अपनी ज़िद से इसका हाल ख़राब कर दिया था। मैं जब उस छोटे से क्लिनिक में दाखिल हुआ था, न जाने क्यों, जब भी मुझे लगा था कि यहाँ कोई माहिर डॉक्टर नहीं होगी, लेकिन मैं महविश की माँ की वजह से खामोश रहा था और शायद यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि वो डॉक्टर इतनी अनाड़ी होगी कि वो मेरी बीवी की ज़िंदगी के साथ खेल जाएगी। हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता और कोई भी डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन का नहीं कहता। कोई ना कोई पेचीदगी ज़रूर होती होगी जिसकी वजह से डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। एक डॉक्टर 5 साल लगाकर अपनी तालीम मुकम्मल करता है और वो इस बात का हल्फ उठाता है कि वो अपने मरीज़ों की जान बचाने की कोशिश करेगा, जबकि मोहल्लों में खुले छोटे छोटे क्लिनिकों पर बैठने वाली औरतें ज़्यादातर डॉक्टर नहीं होती, बल्कि किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर कुछ अर्सा काम करने के बाद खुद को डॉक्टर तस्वुर करने लगती हैं और अपना पैसा कमाने की हवस को पूरा करने के लिए ये लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगा देती हैं। बस यही बात महविश की माँ को समझ नहीं आ रही थी और इसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। डॉक्टर ने महविश को अस्पताल में दाखिल कर लिया था और महविश के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट शुरू हो गए थे। मेरी अम्मा बच्ची को लेकर ही महविश के साथ अस्पताल में थी, क्योंकि मुझे दफ्तर जाना भी ज़रूरी था। मैं थोड़ी देर के लिए दफ्तर चला गया। दफ्तर से वापसी में जब मैं दोबारा अस्पताल पहुंचा तो महविश की माँ बाप वहां पहुंच चुके थे और वो नर्स से झगड़ा करने में मसरूफ़ थे। इनका कहना था कि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से इनकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़े। मैं ना चाहते हुए भी महविश की माँ पर गुस्सा हो गया। मैंने नर्स से माजरत कर ली थी, वो चली गई थी। चाहती क्या हैं आप? आप क्यों खुद ही अपनी बेटी की दुश्मन बन गई हैं? आपकी बेटी मेरी बीवी भी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा?
इसका ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवाकर इसे अपाहिज बना दूंगा, जबकि वो अब मेरी बेटी की माँ भी है। महविश के वालिद ने मेरी बात समझ ली थी और अब वो खुद अपनी बीवी को समझाने का काम कर रहे थे। महविश बहुत तकलीफ में थी और बहुत परेशान भी हो गई थी। इसकी रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आए थे। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए जो औजार इस्तेमाल किए गए थे वो साफ़ सुथरे नहीं थे, जिसकी वजह से अंदरूनी इन्फेक्शन हो गया था और जिस्म में जहर फैलने का ख़तरा था और इसकी पेशाब की रग भी पूरी तरह से कट चुकी थी। महविश को फ़िलहाल पेशाब की थैली लगा दी गई थी। मेरी माँ बच्ची को डब्बे का दूध दे रही थी क्योंकि महविश की हालत बहुत ख़राब से ख़राबतर होती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब महविश के 2 ऑपरेशन होंगे और इसके बाद ही इसकी पेशाब की नाली को ठीक किया जा सकेगा। एक ऑपरेशन से बचने की खातिर महविश ने एक अनाड़ी डॉक्टर से डिलीवरी करवा ली थी, जिसकी वजह से अब मज़ीद 2 ऑपरेशन करवाने थे। इसके बाद भी बहुत से मसाइल का सामना हो सकता था। महविश पिछले 20 दिन से अस्पताल में पड़ी थी और इसका एक ऑपरेशन हो चुका था, जबकि दूसरा अभी बाकी था। इसकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती और मेरी बच्ची माँ के होते हुए भी फ़िलहाल इसकी मोहब्बत से महरूम है, क्योंकि महविश हिलने-जुलने की भी काबिल नहीं थी। इसे पेशाब की नाली लगाई हुई थी। हर वक्त वो दवाइयों के ज़ेरे असर सोई रहती थी। इन 20 दिनों में इसने ठीक तरह से 20 दफ़ा भी अपनी बच्ची को नहीं देखा था। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैंने महविश के कस्बे वाली डॉक्टर पर केस कर दिया था और बाद में पुलिस ने बताया कि वो कोई डॉक्टर नहीं थी और ना ही कोई दाई थी। वो नर्स थी। उसने कुछ अर्सा किसी डॉक्टर के साथ काम किया था और उस तजर्बे की बुनियाद पर उसने अपना क्लिनिक खोल लिया था और ख़बर मिलते ही वो फ़रार हो चुकी थी।